जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि मार्केट में जो मनी प्रेजेंट है वो बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट है, मतलब मनी के काफी रूप है जिसमें मनी प्रेजेंट होती है मार्केट में। लाइक गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में, सिल्वर कॉइन्स के फॉर्म में, पेपर नोट्स के फॉर्म में। पेपर नोट्स में भी बेटा कुछ पुराने नोट्स होते हैं, है ना, तो ओल्ड नोट्स हम उनको बोल सकते हैं, और कुछ न्यू नोट्स होते हैं, नए नोट्स। राइट। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि कौन सी फॉर्म ऑफ मनी मार्केट में ज्यादा स्टे करेगी, मतलब मार्केट में सर्कुलेट होती रहेगी, और कौन सी फॉर्म ऑफ मनी बिल्कुल साइडलाइन हो जाएगी, आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगी? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये कुछ मनी सर्कुलेशन में आ रही है, कुछ मनी सर्कुलेशन से जा रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है ना? सो डोंट वरी बेटा, आज सोचेंगे आप। देखिए इस चीज का आंसर कि कौन सी मनी मार्केट में स्टे करेगी और कौन सी मनी मार्केट में से आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगी, ये हमें आंसर देता है ग्रेशम्स लॉ ऑफ मनी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेशम्स लॉ ऑफ मनी की। ठीक है, ग्रेशम ने मनी से रिलेटेड एक लॉ दिया था बेसिकली कि कौन सी मनी सर्कुलेशन में रहती है और कौन सी मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाती है। तो आइए इस लॉ को बेटा स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, ग्रेशम ने बोला कि मनी जैसे नोट्स प्रेजेंट है, ठीक है, नोट्स प्रेजेंट है, तो कुछ होते हैं ओल्ड नोट्स मतलब पुराने पुराने नोट्स, और कुछ होते हैं न्यू नोट्स, नए नोट्स, है ना। अब हर किसी को न्यू नोट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो क्योंकि न्यू नोट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बेटा, तो हर कोई न्यू नोट्स को अपने वॉलेट में रखना तो जरूर चाहता है, लेकिन खर्च करना कोई भी नहीं चाहता। न्यू नोट्स कोई भी खर्च करना नहीं चाहता है, तो हर कोई क्या खर्च करता है, हर कोई स्पेंड करता है बेटा ओल्ड नोट्स को। ठीक है, तो क्या होता है, यही देखा जाता है कि न्यू नोट्स तो सर्कुलेशन में आए ही नहीं, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है, न्यू नोट्स को संभाल संभाल के रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है, राइट। लेकिन जो ओल्ड नोट्स है वो हर कोई स्पेंड कर देता है, तो वो सर्कुलेशन के अंदर है, वो सर्कुलेट हो रहे हैं, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं, राइट। लेकिन न्यू नोट्स हर कोई होल्ड करके रखता है, तो वो क्या हो गए, वो धीरे धीरे आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाते हैं, वो सर्कुलेशन से ही हट जाते हैं। तो यही ग्रेशम ने बोला। ग्रेशम ने बोला कि बेसिकली मार्केट में जहां पर ओल्ड नोट्स एंड न्यू नोट्स दोनों सर्कुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो ओल्ड नोट्स है ना वो न्यू नोट्स को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देंगे। यहां पर बेटा देखिए, ओल्ड नोट्स को हम बैड करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, और न्यू नोट्स को बेटा हम गुड करेंसी बोलते हैं, गुड करेंसी। तो यहां पर ग्रेशम ने बोला कि जिस भी मार्केट में बैड करेंसी और गुड करेंसी साइमल्टेनियसली सर्कुलेट कर रही हैं, तो वहां पर जो बैड करेंसी है वो गुड करेंसी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ग्रेशम्स लॉ ऑफ मनी, if both the bad currency and good currency is circulating in the market, then bad currency drives out the good currency out of circulation। ठीक है, फर्दर ग्रेशम ने बेटा बात करी यहां पे बाय मेटालिज्म की।
अब बाय मेटालिज्म क्या होता है? बाय मतलब होता है टू, मेटालिज्म यहां पर मतलब है मेटल से। तो बाय मेटालिज्म एक सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट में दो मेटालिक क्वाइंस, दो टाइप के मेटालिक क्वाइंस ऑपरेट करते हैं। एक है बेटा गोल्ड क्वाइंस, दूसरा है सिल्वर क्वाइंस। गोल्ड क्वाइंस मतलब वो वाले क्वाइंस जो गोल्ड के बने हुए होते हैं, सिल्वर क्वाइंस वो वाले क्वाइंस जो सिल्वर के बने हुए होते हैं। तो अब जैसे कि हर कोई गोल्ड क्वाइन की ही ज्यादा डिमांड करता है बेटा, तो गोल्ड क्वाइंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है मार्केट में। तो दीज आर द ओवर वैल्यूड क्वाइंस, ठीक है। और जो सिल्वर क्वाइंस होते हैं बेटा, इनकी डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है गोल्ड क्वाइन से, तो इसलिए इनकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है गोल्ड क्वाइन से। तो ये वाले क्वाइंस है बेटा अंडर वैल्यूड क्वाइंस, ठीक है। अब देखिए हर कोई होल्ड करना चाहता है गोल्ड क्वाइंस को, है ना, हर कोई चाहता है कि मेरे घर पे गोल्ड क्वाइंस पड़े रहे, है ना। और सिल्वर क्वाइंस वो यूज कर लेते हैं, स्पेंड कर लेते हैं, मतलब सिल्वर क्वाइंस को स्पेंड कर देते हैं, लेकिन गोल्ड क्वाइंस को होल्ड करके ही रखना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट इसका क्या होता है कि सिल्वर क्वाइंस तो सर्कुलेशन में रहते हैं, लेकिन जो गोल्ड क्वाइंस है वो क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाते हैं, आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो मतलब यहां पर ग्रेशम ने बोला कि अगर गोल्ड क्वाइंस एंड सिल्वर क्वाइंस दोनों सर्कुलेट कर रहे हैं तो सिल्वर क्वाइंस क्या करेंगे? गोल्ड क्वाइंस को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देंगे। सिल्वर क्वाइंस, और यू कैन से अंडर वैल्यूड क्वाइंस, अंडर वैल्यूड क्वाइंस will drive out the gold coins, that is overvalued coins, out of circulation। इसे ग्रेशम ने इस तरीके से भी बोला कि इन केस ऑफ बाय मेटालिज्म एक मेटालिक क्वाइन दूसरे मेटालिक क्वाइन को क्या कर देता है? ड्राइव आउट कर देता है फ्रॉम सर्कुलेशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डियर मनी एंड चीप मनी के बारे में। देखिए बेटा, डियर मनी वो वाला पैसा होता है जो अगर हमें किसी से बोरो करना है, मतलब लोन की फॉर्म में लेना है, तो हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। मनी विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीप मनी नाम से ही पता लग रहा है ना, सस्ती मनी। ये बेसिकली वो पैसा है जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया जा सकता है। तो मनी एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, हर कोई क्या चाहता है? मनी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले, है ना। कोई भी ये नहीं चाहता कि मनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठाई जाए। तो मनी एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सर्कुलेट करता रहता है इकोनॉमी में, क्योंकि लोग इसे प्रेफर करते हैं लेना, राइट। लेकिन जो डियर मनी है बेटा, ये सर्कुलेशन से हट जाता है, क्योंकि कोई भी पर्सन इसको लेना प्रेफर नहीं करता है, तो ये आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाता है। तो क्या बोला जाता है? तो बोला ये जाता है जो चीप मनी है वो क्या करती है? डियर मनी को हटा देती है सर्कुलेशन से, ड्राइव्स आउट डियर मनी फ्रॉम सर्कुलेशन। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे पेपर स्टैंडर्ड से। पेपर स्टैंडर्ड जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है ना, करेंसी सिस्टम जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है। मतलब हमारे इंडिया में बेटा मेटालिक क्वाइंस है और साथ में पेपर नोट्स हैं। यहां पे जो मैं बात कर रही हूं मेटालिक क्वाइंस की, ये मैं बात कर रही हूं सुपीरियर मेटालिक क्वाइंस, सुपीरियर मेटालिक क्वाइंस लाइक गोल्ड क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस, ओके। तो हर कोई बेटा ये सुपीरियर मेटालिक क्वाइंस को क्या करना चाहता है? होल्ड करना चाहता है, राइट। और पेपर नोट्स को वो यूज करना चाहता है, उन्हें वो खर्च करना चाहता है इजीली।
सो क्या रिजल्टेंट आता है, ये आता है कि जो पेपर नोट्स हैं वो तो सर्कुलेट करते रहते हैं इकोनॉमी में, लेकिन जो मेटालिक कॉइन्स है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाते हैं, आउट ऑफ सर्कुलेशन। यही देखा जाता है कि जो पेपर नोट्स है उन्होंने मेटालिक कॉइन्स को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया। पेपर नोट्स ड्राइव्स आउट metallic coins out of circulation। तो ये था बेटा ग्रेशम्स लॉ ऑफ मनी। आई होप आपको ये वाला लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करना चाहूंगी, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।